कहा था सदा सत्य बोलना। वो भी एक कहानी थी हमारे ना। ये बातें ना मेरे सामने ना, ये चीटी पता वीटी है की हमने बात। टीवी में तो क्या देखा था? क्या देखा? मुद्दू तो ज़्यादा जरूरी होती है। उसमें ना दो लड़की से होते हैं ना उसमें एक करेक्टर में। तो एक दो लड़की चीटिंग मारे होते हैं स्कूल में। तो एक लड़की उनकी चीटिंग पकड़ा देती है टीचर को और टीचर उनको देख भी लेते हैं। उसके बाद उनका रिजल्ट अच्छा नहीं आता तो उसकी मम्मा से उनको पढ़ते थे, जिसने पकड़ाई थी ना डांट, उसको इतनी डांट पड़ती है, बोलती तूने क्यों पकड़ाई चीटिंग? चीटिंग करने के लिए भी अक्ल चाहिए तो तेरे पास नहीं है। और जो जिस लड़की से वो बोल रही थी उसने 100% लाई थे मार्क्स। उसका बोलती तूने इनकी नकल क्यों पकड़ाई? उनको इतनी पड़ी उस लड़की को इतनी पड़ी ना। इससे क्या सिखा आपने? लड़के लिए भी अक्ल चाहिए। हाँ, अकल सबसे ज्यादा जरूरी होती है। अकल नकल के लिए भी क्या चाहिए? अकल चाहिए। और पढ़ाई के भी अक्ल चाहिए। सही बात है, विष्णु ने सही बात की। फिलहाल ना ये बातें ना मेरे सामने ना, ये चीटिंग वीटिंग की बातें नहीं करनी आज के बाद, पता है। और कभी कभी मुंह पे ये शब्द भी नहीं आना चाहिए कि किसी ने चीटिंग की या किसी को चीटिंग करते हुए देखा, आंखें बंद कर देनी चाहिए। चीटिंग तो बच्चे के माइंड में बिल्कुल सोचना ही नहीं है। टीवी में देख लिया, वो तो ऐसे सीरियल था और ऐसे मतलब जोड़ मोड़ का था। चीटिंग जैसा शब्द ना समझो इंसान को राख बना देता है। हमारे टीचर पता है क्या बोलते थे? बोलते थे भले ही तुम लोग 10 साल के लिए फेल हो जाओ, मगर कभी भी चीटिंग मार के पास नहीं होना, कभी भी चीटिंग मार के पास नहीं होना। ऐसे बोलते थे हमारे खासकर इंग्लिश वाले सर जो आज इस दुनिया में नहीं है। कुलदीप सर उनका नाम था। इस चीज को नोट रखना हमेशा। रविंद्रनाथ टैगोर ने ना 10 साल लगाए थे 10वीं में और 10 साल कंप्लीट 10वें साल में उन्होंने अपनी 10th पास की थी। रविंद्रनाथ टैगोर, समझ आई? मगर क्यों पता है इस चीज का? क्योंकि वो इतने खो जाते थे पेपर करते करते, बाकी के क्वेश्चन उनसे होते ही नहीं थे। एक ही क्वेश्चन को लिखते 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 टीचर बोलते थे इसको थोड़ा कम करके लिखो, दूसरा बोलते थे क्यों जितना पूछा है वो तो, मतलब वो सच्चाई की राह पे चलते थे। जैसे युधिष्ठिर को कहा था सदा सत्य बोलना। वो भी एक कहानी थी हमारे 4th में कि 5th में थी कि 4th में थी, कोई पता नहीं है ना। थी ना आपके टाइम में भी थी, 4th में थी ना युधिष्ठिर की वो कहानी हिंदी में, सदा सत्य बोलो। हाँ। बस वो पाठ गुरुजी ने पढ़ाया था। हाँ। तो युधिष्ठिर को जब पूछा कि 7 दिन से तेरा पाठ में, शॉर्ट में बता रहा हूँ, 7 दिन लगे थे उसको पाठ को याद करने में। तो पहले दिन गुरुजी ने बताया पता क्या, कि ये पाठ याद तुम सारे विद्यार्थी करके आना, सदा सत्य बोलो, इतना कहा था। युधिष्ठिर ने क्या कहा था? सदा। युधिष्ठिर ने नहीं कहा था। युधिष्ठिर जिस गुरु के पास गया था पढ़ने के लिए, उसने पहला पाठ पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था दिशा? सदा सत्य बोलो। ये कहा था सदा सत्य बोलो। और स्टूडेंट कितने थे? बिल्कुल हजारों की तादाद में वहां पे स्टूडेंट थे। और युधिष्ठिर था भाई उसमें माना हुआ उस टाइम का, मतलब माना क्या, वो भी विद्यार्थी था, मगर फिर बाद में युधिष्ठिर सत्य का बादशाह बना। तो उसको वो पाठ याद नहीं। दूसरे दिन जब पाठशाला में विद्यार्थी आए तो उनको पाठ याद, उन्होंने सुना दिया गुरु को, सदा सत्य बोलो, कोई रट रट के कोई कुछ कोई कुछ। और बाद में तो युधिष्ठिर से बोला, तो युधिष्ठिर ने बोला मुझे पाठ याद नहीं है। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं बच्चा, कल पाठ याद करके आ जाना। तो युधिष्ठिर गया स्कूल और बाकी विद्यार्थी गए, उन्होंने फिर से सुना दिया सदा सत्य बोलो। तो घिसा पिटा जैसा बताया, उनको थोड़ा सा याद रहा सदा सत्य बोलो। युधिष्ठिर ने फिर कहा गुरुजी मुझे पाठ आज भी याद नहीं है। इन्हें डांट लगाई उनको। क्या कहा? डांट लगाई कि अगर अगले दिन अगर पाठ याद नहीं हुआ तो आप पाठशाला में, गुरुकुल में नहीं आ सकते, जब आपको पाठ याद होगा तब आना। तो तीसरे दिन जब आए, सारे बच्चों ने बता दिया सदा सत्य बोलो, तो युधिष्ठिर फिर मुंह लटकाए खड़े, गुरुजी मुझे पाठ अभी भी याद नहीं। तो गुरुजी ने इतना डांटा और कहा जब पाठ याद हो जाए तब हमारे यहाँ गुरुकुल में आना, नहीं तो तब तक नहीं आना। उसके बाद क्या हुआ? युधिष्ठिर ने आना बंद कर दिया। 7 दिन हो गए, 8वें दिन युधिष्ठिर आ गए। आए तो गुरुजी को बताया, गुरुजी ने बोला आज पाठ याद हो गया 7 दिन में? मैंने कहा हाँ गुरुजी आज मुझे पाठ याद है। तो बोलो सुनाओ मुझे क्या याद किया आपने? गुरुजी, उसने सुना दिया गुरुजी को, सदा सत्य बोलो। तो गुरुजी ने कहा युधिष्ठिर ये 3 शब्द को याद करने के लिए तुझे 1 सप्ताह लग गया, तो आखिर एजुकेशन, ये जो तेरी शिक्षा है, ये किस तरह से अस्त्र शस्त्र की शिक्षा पूरी होगी? तब युधिष्ठिर ने कहा था गुरुजी ऐसे तो पता है कि सदा सत्य बोलो पाठ तो मुझे पता था शुरू से ही, जैसे आपने बताया था मुझे तभी उसका पता चल गया था कि ये 3 शब्द बोलने ऐसे हैं, मगर क्या हम उन 3 शब्दों को अपने जीवन में उतार पाए हैं?
जब तक आपका पढ़ाया हुआ पाठ मैं अपने जीवन में नहीं उतार पाया, कि मैं सदा सत्य नहीं बोल पाया, तब तक मैं कैसे बोलता कि मुझे पाठ याद हो गया। क्योंकि मैं जरूर कहीं ना कहीं जाके झूठ मेरे से निकल ही जाता था, किसी के साथ झूठ बोल लेता था, या किसी के साथ कहीं ना कहीं थोड़ी झूठमरी हो ही जाती थी। तो मैं कैसे बोलता कि मुझे आपका पाठ याद हो गया। पाठ याद करने का मतलब है कि वो चीज़ अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना। गुरु ने कहा ये पाठ याद करो कि सदा सत्य बोलना है। तो मैं जब सदा सत्य बोलता ही नहीं था, मेरे से बीच में झूठ बोल देता था किसी न किसी लोगों से, कभी माँ से, कभी घर वालों से, कभी बीच में कभी झूठ बोल देता कि कुछ ना कुछ झूठ मेरे से 24 घंटे में हो ही जाता था। मैं कैसे बोलता कि गुरुजी मुझे पाठ याद हो गया। रटने से पाठ याद नहीं होता है, उस पाठ को अपने जीवन में उतारना पड़ता है। तब गुरुजी ने उसको गले लगाया था कि असल में पाठ बेटे नहीं आती है। तो बाकी विद्यार्थी भी फिर उनकी राह पे चलते हैं। यही युधिष्ठिर बाद में बड़ा होकर 5 पांडवों का बड़ा भाई बना, जिसको सत्य का धर्मराज कहा जाता है आज भी। और वो स्वर्ग को गए थे जब लास्ट में, तो पूरी तरह से वो स्वर्ग तक पैदल चल के गए थे। बाकी वही रास्ते में गिर गए थे, मगर सिर्फ वही पहुंचे थे। और उन्होंने भी 2.5 झूठ बोले थे, जो 2.5 घड़ियाँ का झूठ बोला था। वो एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है महाभारत की, कभी बैठ के हम रामायण महाभारत की भी बात किया करेंगे आपस में। तो उनको भी 2.5 जो झूठ बोले थे, 2.5 शब्द, उनकी भी सजा मिली थी वहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें जो पाठ हम याद करते हैं ना, उसको रटना नहीं चाहिए, उसको समझना चाहिए, और समझ के अपने जीवन में उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मतलब अपने ऊपर लेना चाहिए। क्या उसको 3 शब्द याद नहीं थे? उसको पहले दिन ही गुरु के बताए हुए शब्द याद हो गए थे, सदा सत्य बोलो। मगर वो सोच रहा था कि मैं सत्य बोलता हूँ, उसको पता था मैं सच नहीं बोलता हूँ। तो मैं कैसे गुरु जी को बोलूँ कि मुझे पाठ याद हो गया। पाठ याद होने का मतलब है मुझे उसके ऊपर चलना है। गुरु ने बोला सदा सत्य बोलो, तो अब सदा ही सत्य बोलना है। जब तक उसने सदा सत्य बोला, झूठ बोलना छोड़ दिया, तब जाके बोला पाठ याद हो गया। समझ आई? क्या समझ आई? कि कोई भी अगर कोई पाठ आपको समझाता है, अगर वो कोई पाठ समझाता है तो उसको रटो मत, उसको याद करो, उसको समझो क्या चीज है वो, और अपने जीवन में उतार लो। अपने जीवन में उतारो उसको, उसकी राह पे चलो, उसकी राह पे चलो। जब राह पे इंसान चलता है ना, तब जाके असल में वो याद होता है। समझो वो पाठ आपको याद हो। आज का स्टूडेंट चलता है, हम लेसन पढ़ते हैं। लेसन का मतलब क्या होता है? शिक्षा। शिक्षा का मतलब आपको बताया गया है, शिक्षा दी है, माँ ने शिक्षा दी है, ऐसे मत करना, पापा ने दी है, स्कूल गुरुजन ने दी, वही शिक्षा, वही समझाया है, ऐसा करो ऐसा करो, कहानियों के तौर पर। आपको कैसी लगी स्टोरी? बहुत अच्छी स्टोरी थी। आपको समझ आई? हाँ आई। आई? हाँ। ये क्या आदि को समझ आई पूरी तरह, है ना आदि? चलो, तो गाइज एक बार मुझे भी समझ आ गई कि हमेशा सच्ची ही बोलना चाहिए। आपको भी समझ आ गई, एक बार फिर से याद कर लिया कि सदा सत्य। मैं सदा सत्य बोलती हूँ भाई, एकदम सत्य बोलती हूँ, ठीक है भाई मोबाइल ना फट जाए कहीं, मोबाइल ना फट जाए कहीं, मोबाइल ना फट जाए गाइज। सदा सत्य सत्य। हाँ, मैं हमेशा ही सत्य बोलती हूँ, आपको पता ही है। मैं झूठ नहीं बोलती कभी भी। मैं झूठ बोलना मेरे को आदत है शुरू से, मेरे को मम्मी पापा ने ये नहीं सिखाया कि झूठ बोलो, मैं कभी झूठ नहीं बोलती हूँ। यही एक कारण है कि आप सबके आगे सीधा सीधा डायरेक्ट बोल देते हो, उसको चढ़ जाता है। कुछ चीजें लोगों को ना चढ़ती भी है मेरी, मैं मुंह पे बोल देती हूँ। तो जो बात होगी मैं मुंह पे बोल देती हूँ। बोलना नहीं चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं मुंह पे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन भाई भगवान ने बनाया ही ऐसा है। मैंने झूठ कभी बोला ही, मैं मुंह पे बोल देती हूँ। तो बुरा लगता है किसी को, तो मेरा कोई कसूर नहीं है। भगवान माफ करना, मेरे को कुछ नहीं कर सकती मैं इसके लिए। आज की वीडियो, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को करें लाइक, शेयर, और साथ में एडी बर्ड व्लॉग यूट्यूब चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं गाइस एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए